ये कैसी कठिन परीक्षा है मेरी। एक और मेरी बहन, उसका सुहाग, और दूसरी ओर धरती माँ। हे माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं किसानों को दिए वचनों को निभा सकूं। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। अब समय आया है, सब इकट्ठा होकर महाराज को मदद करें। अरे का साथ दें, लगान दे दें और अपने बच्चों को भूखा मार डालें। जरा सोचो भैया, महाराज की कोई ना कोई परेशानी है। जो महाराज का साथ देगा उसका यही हाल होगा। ये समर सिंह की चेतावनी है। फ्रेजर साहब, बांटो और राज करो की नीति हमने आपसे सीख ली है। समर सिंह ने तो प्रजा के हित में और गंगाधर राव के विरोध में बोलने के लिए क्षमा याचना का पत्र भेजा था महारानी को, परंतु हमने पत्र बदल दिया। कौन हो तुम? मैं संदेशवाहक बिठूर से, महारानी लक्ष्मीबाई के भाई ने उनके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भेजा। क्या संदेश लाए हो? कृपया करके ये उन तक शीघ्र पहुंचा दीजिए। समर सिंह ने तो पत्र में केवल क्षमा याचना की थी, किंतु हमने पत्र में कुछ ऐसा लिखा कि यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। अत्याचारियों का साथ देने वाला भी अत्याचारी होता है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक क्यों गए समर भाव? हम निहत्थे पे वार नहीं करते। उठो और वार करो। डाकू समर सिंह, जिसने नया जीवन दिया वो फिर से मुझे डाकू बुला रही। तुम उससे भी गिरे हुए हो। ठीक है, जब एक बहन का अपने भाई पर से विश्वास उड़ जाए तब उस भाई को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं चाहिए हमें तुम्हारी झूठी सहानुभूति। एक और महाराज के विरुद्ध सबको भड़का रहे हो और दूसरी ओर तुम। क्या ये झूठ है? तो ये पत्र भी झूठ है जो तुमने हमें भेजा था। हाँ, हमने पत्र भेजा था, परंतु आपसे क्षमा मांगने के लिए। पढ़ो इसे, तुमने ही लिखा है ना? यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। नहीं, ये पत्र हमने नहीं लिखा है। तुमने ये पत्र नहीं लिखा? मैं सब समझ गया। ये किसकी हरकत है? कौन है वो? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई वैनी साहब जो इतने रात को? क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु डाकू समर सिंह का संदेश आया है। कहाँ है? महारानी के नाम। क्या कह रही हैं? सत्य कह रहे हैं। पूरी बात बताइए। महाराज समर सिंह नकाब पहनकर आया और महल के सदरी द्वार में एक पत्र फेंक कर चला गया, और जब मैंने पत्र उठाकर देखा तो उसमें महारानी का नाम लिखा हुआ था। परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि महाराज को धन की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि वो इतनी क्रूरता से किसानों से एक साथ 3 सालों का लगान मांग रहे हैं। राजकोष बिल्कुल खाली है। ये कैसे संभव है? कई बातें प्रचलित हैं। कोई कहता है कि चुरा लिया है, कोई कहता है कि डाकुओं के हाथ लग गया। महारानी, महाराज से पहले झांसी के किले पर सुक्कूबाई का कब्जा था। ये झांसी है महारानी जी। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब देखिए ना, राजकोष में 111 बक्से थे हीरे जवाहरात से भरे, और एक दिन सब गायब और एक दिन सब गायब।